बिन पूछ बिछाना। वे मनुष्य पशु हैं बिना सींग और पूछ के। तो जब ऐसे पशु हैं, नर पशु हैं, तो उनका विवाह किसी स्त्री से तो हो नहीं सकता। क्या लगा? जो नर पशु हैं उनका विवाह किससे होगा? स्त्री से होगा। कोई गुणवती स्त्री से होगा? नहीं, उससे नहीं होगा। फिर किससे होगा? तो उनके विवाह होंगे पशु नारी से, जो नर पशु हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी। पशु नारी जैसे नर पशु है ना, वैसे पशु नारी। नर पशु, पशु नारी, नारी पशु ऐसे कह दो। तो जैसे नर पशु ऐसे नारी पशु है। भाई नर पशु दुनिया में तो नारी पशु नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो है, सारी क्वालिटियां इस दुनिया में है। जैसे पशु नारी है, नर पशु है, वैसे पशु नारी। यहाँ पशु और नारी नहीं, पशु बिचारा क्या बिचारा है, बिगाड़ा है। वहां पर तो उन्होंने कहा कि पशु नारी। नारी के जैसे नर के दो रूप हुए ना, एक तो सही नर और एक नर पशु। रामचंद्र के भजन बिनु जो च पद निर्माण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ भीषण। एक बार नहीं, रामायण भर में आप देखिए एक ही जगह उन्होंने पशु नारी कहा है, लेकिन रामायण में दो बार उन्होंने नर पशु की बात कही। 2 बार नर पशु। तो वो जो नर पशु हैं बेचारे वो कहां जाएंगे? अगर उनका भी कोई जोड़ीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुलसीदास जी ने उसकी व्याख्या कर दी है। तो मेरे कहने का प्राय ये जो शास्त्रों में वर्णन है, ये तो स्त्री हो चाहे पुरुष, ये 2 प्रकार की प्रवृत्ति वाले दुनिया में लोग होते हैं। एक के चित्त का प्रवाह संसार की तरफ बहता है, एक का प्रवाह भगवान की तरफ बहता है। एक गुण खान है, एक अवगुण खान है। का जैसे कहा कि प्रमदा सब दुख खान, तो पुरुषों के लिए भी कहा उनको तो केवल अवगुण मूल का है, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। और पुरुषों के जानो क्या कहा? अवगुण सिंधु मंदमति कामी। उनको अवगुण सिंधु का वो अवगुण की जड़ है और अवगुण के समुद्र है, उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। अब बात यह है कि किसी को यदि शास्त्र का पूरा चिंतन न हो, ये तो ये तुलसीदास जी ने तो वेद में आया। वेद आपको एक मजे की बात बताऊं, जैसे विवाह के मंत्र होते हैं, तो विवाह के वेद में मंत्र है। एक तो ऋग्वेद में 50वें उसमें सूक्त में दशम मंडल, 50वें सूक्त में दशम मंडल के वेद का मंत्र है, जो हमारे विवाह में प्रयोग होता है हिंदू विवाह। और एक विवाह की पूरी व्याख्या जो है वो अथर्ववेद में है। अब देखिए, जहां पर स्त्री और पुरुष का विवाह हो रहा है, वहां पर तो स्त्री के लिए कितनी बड़ी महिमा का गान वहां किया है वेद में। पुरुष उसका हाथ पकड़ता है तो ये प्रतिज्ञा करता है, मम गृहे साम्राज्ञी भव, आज से तू मेरे घर में आकर के मेरे घर की रानी बनकर रहेगी तू। मम गृहे साम्राज्ञी भव। और जब पानी ग्रहण होता है उसमें पुरोहित करता है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है, तुम्हारे घर की स्त्री है ये, तुम्हारे जीवन की स्त्री है ये। स्त्री माने तेज ऐश्वर्य, ऐसा समझकर तुम इसे अपने घर में ले। स्त्री के लिए कहता है कि ये तुम्हारा विष्णु है, नारायण है तुम्हारे लिए, तुम इसके साथ रह करके हमेशा सुखी। ये तो कह दिया। अब जहां पर गृह प्रवेश में आए, जब वधू आती है घर में तो प्रवेश करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे आरती करते हैं, यहाँ भी होता होगा पंजाब में, आरती उतारते हैं उसकी। बहू वही आई घर के सामने दरवाजे पड़ी हुई, उसकी आरती उतारी जाती है। तो हमारे यहाँ परछन करते हैं, परछन होते हैं। तो आरती हर एक कई चीजों से उतारते हैं, घड़े से जल भर करके उतारते हैं, पानी फेरते हैं, घर का छज्ज लाकर छज्ज फेरते थे, और ये मूसल लाकर मूसल फेरते थे, ये सब फेरते। अब जब अंदर जाने लगती है ना,
तो पुरुष को संबोधित करके वेद मंत्र कहता है कि याद रखना ये तुम्हारे घर के अंदर कृत्या प्रवेश कर रही है। कृत्या कृत्या जो दुर्वासा ऋषि ने छोड़ी थी, हाँ, कृत्या प्रवेश कर रही है। नहीं, इसका अभिप्राय नहीं कि वो उस स्त्री को कृत्या कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि ये स्त्री जो है तुम्हारे लिए स्त्री भी हो सकती है और तुम्हारे लिए कृत्या भी हो सकती है। कृत्या माने मृत्यु का कारण। कृत्या शब्द का अर्थ होता है मृत्यु का कारण। ये तो भाव था आपने कहा, पर वहां तो कृत्य कहा। कृत्या माने मृत्यु का कारण। हाँ, तो वेद तो यही कहा ना, कृत्या जारी। हाँ, कृत्या जारी। अब दोनों मंत्र है शास्त्र, ये नहीं कि एक ही मंत्र है, वहां पर दोनों मंत्र शास्त्र है। अब ये हमने देखा कि कृत्या क्यों उठा दी इस पर, तो कहा कि यदि अनुशासन में स्त्री रही, यानी धर्म के सम्मत, फिर तो वो हो गई श्री लक्ष्मी हो गई, तो उसकी जीवन दात्री बने। और यदि अनुशासन भंग कर दिया, स्वच्छंद हो गई, फिर तो वो कृत्य ही होगी, जीवन घातनी होगी, जीवन दात्री नहीं होगी। हाँ, वो पत्र लिखती है ना, आपके प्राणों की प्यासी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो दोनों गुण उसमें, वह दो इसी रूप से मनुष्य के लिए भी, पुरुष के लिए भी है, वह पिशाच भी है और देवता भी है। इसलिए तुलसीदास जी ने किसी एक को कुछ नहीं कहा, वो तो एक समाज की व्यवस्था, मनुष्य की वृत्तियों की व्याख्या की है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि ये सारा जगत जो है, संपूर्ण प्राणी समुदाय जो है, वह तो त्रिविर्गुणमय भावई एवं सर्वमिदम जगत मोहितम, मेरे तीनों गुणों से उत्पन्न हुए भावों के द्वारा ये संपूर्ण विश्व मोहित हो रहा है। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परमम अभ्येन। इन तीनों गुणों के द्वारा ये सारा जगत मोहित माने विपरीत ज्ञान को प्राप्त हो रहा है, यथार्थ दिखाई नहीं देता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अब योग माया की जगह इसी त्रिविर्गुणमय भाव है। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्य। इसका अभिप्राय क्या? मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं, सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं तो सब जगह, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते भाई? का योग माया समावृत, मैं अपने योग माया द्वारा समावृत हूं। समावृत माने सम्यक रूपेण आवृत। समावृत माने सम्यक प्रकारेण आवृत, पूर्ण रूप से ढका हुआ है। एक अभी कहीं रे नहीं दिखाई दे रही, किरण नहीं दिखाई दे रही, पूरा है ना आवृत है। इसलिए नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ ना अभिजाना। ये मेरे कहने का है कि यहां पर भगवान ने कहा कि ये सारा जगत त्रिविर्गुणमय भाव ये भी सर्वविदम जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परम अव्यय। मामेभ्य मेरे परम अव्यय भाव को, मेरा जो परम अव्यय भाव है, परम अव्यय, अव्यय और परम अव्यय, यहां पर भगवान ने, मैंने पहले बताया ना, एक भाव है अक्षर भाव, एक भाव है अक्षर भाव, तीसरा भाव है अव्यय भाव, और यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? परमम अव्यय, मेरा परम अव्यय भाव। तो मेरे परम अव्यय भाव को नहीं जानता, अव्यय भाव ही नहीं जानने में आता तो परम अव्यय भाव कहां जानने में आता? अब मोहित किसमें है? मोहित है वो त्रिविर्गुणमय भाव, अक्षर भाव। ये त्रिविर्गुण जो भाव है क्या है? ये परमात्मा का क्षर भाव, क्षर भाव। और इसी को यानी ब्रह्म कहा गया, क्षर भाव। ये ब्रह्म कौन सा है?
जो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? अक्षर। ब्रह्माक्षर समुद्भव। ये ब्रह्म जो है अक्षर से समुद्भव होता है। तीसरे ध्यान, ब्रह्माक्षर समुद्भव। और ये जो अक्षर से उत्पन्न हुआ अक्षर भाव है, इसके विषय में और क्या कहा है? वेद में तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम त्यजायते, उसी से ये ब्रह्म नाम रूप अन्न उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म जायते जहां आया है, ब्रह्म उत्पन्न होता है। कौन सा ब्रह्म है? क्षर। इसको क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर भाव कहते हैं, क्षर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। यही विस्तार को प्राप्त होता है और यही समितता। तो जो विस्तार को प्राप्त होता है वो ब्रह्म है, जिससे विस्तार होता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म। अब इस क्षर भाव से कैसे आवृत हो जाता है? ब्रह्म से, परमात्मा से ही ये क्षर भाव प्रकट हुआ। परमात्मा का ही भाव है, निर्गुण भाव। और परमात्मा से जो लोग, तो ये कैसे आवृत हो जाता है? श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर रूप से विवेचित है। श्रीमद् भागवत में इसको समझाते हुए भगवान व्यास देव कहते हैं, जैसे सूर्य के अंश से आंख, हमारी आंख क्या है? सूर्य का अंश। सूर्यो यथैको भुवनस्य चक्षुः। ये सूर्य जो है हमारी आंख के रूप में सूर्य है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु हो सूर्यो अजाय विराट। और सूर्यो आदित्यो चक्षु प्रविष्ट, ये उपनिषद में आया कि सूर्य जो है वो आंख में प्रविष्ट होकर के देखने के काम। तो विश्व के प्राणी जितने, ये सबकी आंख क्या है? सूर्य। दृष्टि सूर्य। और सूर्य के अंश से ही बादल पैदा हुआ। बादल किसकी देन है? सूर्य की। जो किरणें आंख को रोशनी देती हैं, वही किरणें तो बादल को पैदा करती। और बादल कहीं बाहर से नहीं आता, सूर्य की अभिव्यक्ति बादल है। सूर्य का आहार क्या है? सोम। सोमेन बलिना सूर्यो। सूर्य का आहार कहिए, सूर्य का ईंधन कहिए। वेद में बताया गया सोमेन बलिना सूर्यो। ये सूर्य जो है ये सोम से ही बलवान है, जीवित है, एग्जिस्ट करता है। सोम एक परम तत्व है, वह परम रहस्यमय तत्व है सोम, जिसके लिए मैंने आपस भी कहा था। तो उससे ही सूर्य प्रज्वलित हो रहा है, सूर्य का जीवन है। और वही सूर्य में क्या कमाल की बात है, सूर्य से या सोम से सूर्य प्रज्वलित हो रहा है और पुनः वही सूर्य आगे चल करके सोम को जन्म देता है। ये कैसी प्रक्रिया चल रही सृष्टि में? सृष्टि में ये प्रक्रिया चल रही, क्योंकि जो खा करके सूर्य प्रज्वलित होता है तो सारे के सारे परमाणु सूर्य के किरणों में नीत होते हैं। इसलिए सूर्य की ये किरणों का एक नाम है रसा। पृथ्वी का नाम रसा है, सूर्य का नाम। और वो जो किरणें, उन्हीं से ये बादल की अभिव्यक्ति होती है। जो किरणों में रस है, सूर्य की किरणों में जो रस है, वही रस बादल रूप में परिणित होता है। तो सूर्य की किरणें दो चीजें पैदा करती हैं। एक तो नेत्र को प्रकाश देती हैं और दूसरा
बादल को जन्म देती है, पर्जन्य को उत्पन्न करती है। अब बादल को जब जन्म देती है तो बादल भी सूर्य का ही अंश हुआ। अब ऐसे आप समझ लो कि सूर्य का दो भाव उत्पन्न हुआ, एक तो अंश रूप में नेत्र दृष्टि भाव, और दूसरा बादल। तो सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए बादल ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए नेत्र को ढक लिया। अब सूर्य से ही आवरण शक्ति का जन्म हुआ और सूर्य से ही प्रकाश शक्ति का जन्म हुआ। प्रकाश और आवरण दोनों का आश्रय कौन है? सूर्य। जहां वेद में सूर्य की महिमा गाई है वहां ये सारा ये स्थूल जगत और प्रकाश ये दोनों सब सूर्य से, इसलिए बताया गया सूर्यो आत्मा जगतस्थस्पश्च ऋग्वेद कि जो कुछ सृष्टि में है सब सूर्य है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ सृष्टि है सब सूर्य से है, सूर्य में है, सूर्य में लय होती है, सूर्य से ही प्रतिष्ठित है, सूर्य से ही सृष्टि का आविर्भाव होता है, सूर्य में ही लय होता है। तो पृथ्वी लय होकर कहां जाती है? जल में। जल कहां जाता है? वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, और भाप किसमें लय हो जाता है? वायु के साथ सूर्य में लय हो जाता है। ये सूर्य ही नित्य तत्व है, वेद में इसकी बड़ी व्याख्या की है। सूर्य से ही फिर सूर्य से ही फिर किरणें प्रकाशित होकर के फिर उसी से पुनः भाप बनता है, भाप से फिर बादल बनता है, बादल से फिर यानी जल वृष्टि होती है, जल से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी पर फिर जीवन होता है, फिर जगत तैयार हो जाता है। ये सूर्य से ही आविर्भूत और सूर्य में ही तिरोभाव, ये सब सूर्य के सहारे चलता है। और सूर्य में ये द्विविध शक्तियां हैं, द्विविध भाव हैं, एक क्षर भाव है, एक अक्षर भाव है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तो अक्षर भाव है, और सूर्य में जो रस है, किरणों में जो रस है वो क्षर भाव है। उस क्षर भाव से ही ये स्थूल सारा जगत प्रकट हो जाता है आवरण रूप से, और अक्षर भाव जो उसका तेजोमय प्रकाश में। अब समझ लीजिए सारी बात। तो क्षर और अक्षर दोनों का आधार वही है। तो जिससे अक्षर भाव प्रकट हुआ है उसे क्षर भाव प्रकट हुआ है। अब क्षर भाव जो है वो अक्षर भाव के सामने आवरण बन जाता है। इसलिए कूटस्थो अक्षर उच्चते, ये आत्मा जीवात्मा जो है इसमें उसको अक्षर कहते हैं, और ये शरीर आदि जो है ये क्षर भाव हो गया। और इस कूटस्थ और शरीर दोनों का आश्रय जो है अव्यय परमात्मा, वो ईश्वर भाव हो गया। और परमात्मा अव्यय परमात्मा तो ईश्वर भाव हो गया। अब इस ईश्वर भाव से परे जो परमेश्वर है, विशुद्ध चैतन्य घन सच्चिदानंद, एक तो मायोपहित, माया उपहित माने माया में विद्या में प्रकाशित जो विराट पुरुष के रूप में अव्यय भाव हुआ ईश्वर। इसलिए विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय भाव क्या है? ईश्वर। विभर्ति अव्यय ईश्वर, अपने सारे की जो यानी आविर्तो भाव की प्रक्रिया वो ईश्वर तक ही है। एक ईश्वर का भी बाप है परमेश्वर। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पति, जिसको परमेश्वर कहते हैं। परम ईश्वर को यहाँ भगवान कहते हैं मोहितम ना विजानाति मामेभ्यः परमम अभ्यम। ये परमम अभ्यम क्या हुआ? परमेश्वर, जिसके लिए कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जहां ये द्वैत भाव बिल्कुल लीन हो जाता है, जब प्रकृति ब्रह्म के आश्रित होकर के उसके एक अंश में विश्राम पाती है, प्रकृति उसके एक अंश में आश्रित होकर के उसमें विश्राम पाती, उसको परम अव्यय कहते हैं। परम अव्यय किसको कहा यहां पर? परब्रह्म, परब्रह्म। तो मोहितम ना विजानाति मामेभ्यः परमम अव्यय। यहां पर देखिए कितनी मजे की बात भगवान ने समझाई है।
नहीं, पर ब्रह्म के लिए नहीं है। यो लोकत्रयम आविश्य, वहां जो है वहां लोक नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां तो सृष्टि नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। परम अव्यय की जो उद्भावना है उसमें तो कुछ नहीं, न सृष्टि है न प्रलय है, कुछ नहीं है। सुनो पर उसमें तो कुछ नहीं है, वो तो एक प्रशांत है। अब उसके आश्रित जो प्रकृति है ना, उसके आश्रित जो प्रकृति है, अब उसमें जब मूवमेंट शुरू होता है और मूवमेंट शुरू होने पर वह जब उससे गर्भित होती है और गर्भित होकर के जब प्रथम पुत्र पैदा करती है और प्रथम पुत्र से जब संकल्प होता है और सारे सृष्टि का विस्तार होता है, तो जो उसका प्रथम पुत्र होता है वो ईश्वर कहा जाता है। और उसी को कहते हैं यो लोकत्रय माविश, वही ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त होता है। और उसी में तीन लोक होते हैं ना, और वही तीनों लोकों में व्याप्त होता है। तीन लोक माने स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनमें व्याप्त होता है। जो स्थूल सूक्ष्म कारण में व्याप्त है, भूत आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और विज्ञान आत्मा, ये तीन हुए। तो विज्ञान आत्मा ही तो प्रज्ञान आत्मा और भूत आत्मा के रूप में प्रकट हुआ है। विज्ञान आत्मा कहां पर है? बुद्धि का अधिपति। प्रज्ञान आत्मा किसका है? मन का अधिपति। भूत आत्मा जो है शरीर का। अब तीन हो गए। तो ये तीनों लोकों में व्याप्त कौन है? जो विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और भूत आत्मा के आत्मा, वो तो इससे परे है, उसके लिए तीन लोक है ही नहीं। उसके लिए व्यापका भाव नहीं है, उसके लिए तीन लोक नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो, तो प्रशांत आत्मा है। चौथे नंबर हुआ ये जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है, तो हृदय से तो ईश्वर बैठा हुआ है ना। ब्रह्म तो न कहीं बैठता है न कहीं उठता है, सत्ता मात्र, वो सत्ता मात्र है। इसलिए उसके लिए बताया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो चिन्ह मात्र है, सत्ता मात्र है, अनंत है, बस है, इतने कहा जा सकता है। उसके विश्लेषण में केवल इतने कहा जा सकता है कि है। क्या है कोई बोल नहीं सकता, वहां तो वाणी मौन हो गई। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स्व आनंद आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कुतुस्ते। अब जितने राम रूप में, कृष्ण रूप में, सब पुरुषोत्तम है। व्यर्थ है ईश्वर है, तो वही वो भी है ना, कोई उससे अलग तो नहीं हो। एक अंश से स्थित हो जगत का अभिप्राय क्या? मैं ही अपने एक अंश में जगत रूप में प्रकट हुआ हूं, जो ब्रह्म ही बोल रहा है, और ब्रह्म उसको भेद नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो रामानुज ने कहा कि उसका भेद नहीं किया जा सकता, उसका भेद नहीं किया जा सकता कि ये पर ब्रह्म है यहां तक और यहां से अपर ब्रह्म शुरू होता है। ईश्वर और ब्रह्म पर ब्रह्म में भेद नहीं कर सकते आप। ये समझने के लिए हम कर सकते हैं, समझाने के लिए इसकी विवेचना इस ढंग से हो सकती है, लेकिन इसमें भेद नहीं पैदा किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता इसको। क्योंकि अनंत प्रकृति में जो गर्भित हुआ है, प्रकाशित हुआ है, कौन प्रकाशित हुआ है? वही परम अव्यय ही तो प्रकाशित हुआ है। परम अव्यय से अलग कुछ तो प्रकाशित होने वाला है नहीं। परम अव्यय के आश्रित ही तो प्रकृति है, तो परम अव्यय का ही प्रकाश तो प्रकृति में पड़ा। तो ईश्वर भी तो उसी की अभिव्यक्ति है, उसका सबल ब्रह्म ईश्वर कह दिया। इसीलिए आचार्य शंकर ने इसके लिए दो शब्द प्रयोग किए। तो उन्होंने कहा कि एक सबल ब्रह्म है, एक शुद्ध ब्रह्म है। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि नहीं, वो शुद्ध ब्रह्म ही सर्वरूप में है, वहां उसको इसलिए शुद्धाद्वैत, उन्होंने वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का। कि शुद्ध ब्रह्म जो है वो विशिष्ट है, तो उस विशेषण से कभी रहित हो ही नहीं सकता।
प्रकृति ब्रह्म का विशेषण है, ऐसे समझो। विशेषण माने जिसके द्वारा किसी के विशिष्ट स्वरूप को जाना जाए, विशिष्ट रूप में अवबोधिका। विशेषण माने विशिष्ट रूप की अवबोधिका। तो प्रकृति न हो तो परमात्मा कोई जान सकता है? कौन जाने? तो प्रकृति परमात्मा के विशेष रूप का अवबोधन कराती है, इसलिए वो परमात्मा का विशेषण है। किसी आदमी के साथ विशेषण नहीं लगा देते। तो प्रकृति जो है परमात्मा का विशेषण है। विशेषण माने उसके विशिष्ट रूप का अवबोधन कराने वाली है। चाहे पराप्रकृति हो चाहे पराप्रकृति, सत्ता है तो उसी की, इसलिए वो समग्र रूप से है अद्वैत, लेकिन विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट रूप से। तो लेकिन मैं कहता हूं उसमें विशिष्ट लगाने की जरूरत, ये तो समझाने के लिए है, समझाने के लिए विशिष्ट लगाया गया, उसकी जरूरत तो है तो ब्रह्म। इसलिए भगवान कहते हैं त्रिविर्गुणमय भाव है। ये त्रिविर्गुण जो है ये मेरा ही भाव है, ये कोई मेरे से भिन्न नहीं है। जैसे एक चीज सत्य का भाव मेरे से उत्पन्न हुआ है, तो ये भी त्रिगुणमय ही है। त्रिगुण भी मय भाव है। ये भी स्वरमिदम जगत मोहितम न अभिजानाति, मोहितम न अभिजानाति। तो किसको नहीं जानता? तो कहते हैं माम एभ्य मामेभ्य माम एभ्य परमम अव्ययम। हाँ, माम एभ्य परमम अव्ययम न अभिजानाति। मेरे परम अव्यय स्वरूप को, मेरे परम अव्यय भाव को न अभिजानाति। न अभिजानाति माने नहीं जान पाते, अभिजानाति है यहाँ। पत्यामाम अभिजानाति। अभिजानाति माने क्या होता है जानते? नहीं, अभितः परितः जानाति अभिजानाति। अभितः माने पूर्ण रूप, अभितः माने चारों तरफ से, सारे तरफ। जिसके लिए कहा था कि क्या कहा था शुरू में? समग्र रूप से, समग्रम असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। या समग्रम के अर्थ में आया अभिजानाति, अशेषेण। तो अभिजानाति, अभिजानाति माने पूर्ण रूप से, चारों अभिमाने अभितः परितः, चारों तरफ को अभितः, समग्र रूप बख्यामी अशेष, पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। माम एभ्य माम परम अव्ययम न अभिजाना। मेरे परम अव्यय भाव को नहीं जान पाता। भगवान के परम अव्यय भाव को जानना ही तो यथार्थ ज्ञान है। कहा कि ये त्रिविर्गुणमय भाव है, तो सतोगुण में भी जाकर के नहीं जाना जाता। क्या जानते हैं? आंशिक रूप से जानते हैं, तमोगुण में रहते हुए भी जानते हैं, रजोगुण में रहते हुए भी जानते हैं। क्या यहाँ अभिजानाति क्यों कहा? जानाति क्यों नहीं कही? क्या जानाति कैसे कहते? जानते तो हैं। तमोगुण में रहते हुए भी भगवान को जानते हैं, रजोगुण में रहते हुए भी भगवान को जानते हैं, सतोगुण में रहते हुए भगवान को जानते हैं, लेकिन न अभिजानाति, समग्र रूप से नहीं जानते। क्या तमोगुण में रहते हुए भगवान को जानते हो? जानते हैं, क्यों नहीं जानते? वो तो जानना तो जीव का धर्म है, वो तो जानेगा। कितना जानता है? विपरीत भाव से जानता है, गलत रूप में जानता है, सही रूप में नहीं जानता, क्योंकि मोहित है। रजोगुण में रहते हुए जानते
लेकिन वहां गलत रूप से जानते हैं। अयथावत प्रजानाति विजानाति, अयथावत विजानाति, जानते तो हैं लेकिन अयथा जानते, यथा नहीं जानते, यथावत नहीं जानते, अयथावत विजानाति। और सत्वगुण में रहते हुए भी जानते, सत्वा संजायते ज्ञान, वहां भी जानते। वहां किसको जानते? क्या सत्व का जहां तक प्रकाश है वहां तक जाने। तो सत्व के प्रकाश में, रज के प्रकाश में, तम के प्रकाश में, तम के प्रकाश में तम भाव को जानते। यानी अज्ञानी व्यक्ति भी रोटी जानता है, कपड़ा जानता है, भूख जानता है, विषय जानता है, ये तो जानता ही है। ये सब क्षर भाव है परमात्मा का। तो तमोगुण ज्ञान के द्वारा क्षर भाव का तो ज्ञान है। घोर मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को क्षर, पशु को क्षर भाव का तो ज्ञान है कि नहीं है? विषय का ज्ञान है, क्षर भाव का ज्ञान है, संतान उत्पन्न करने का ज्ञान है, ये तो ज्ञान है उसके पास। नहीं है ऐसी बात तो नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन न अभिज्ञान आते, सही ज्ञान नहीं है। और परम अव्यय का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान है? क्षर भाव का। अब गया रजोगुण में, रजोगुण में गया तो थोड़ा और ज्ञान हो गया, बढ़ गया, ज्ञान विकसित हो गया थोड़ा सा। और रजोगुण में यदि साधना करते करते रज का सूक्ष्म अंश रह जाए तो वो संप्रज्ञा समाधि तक पहुंच जाता है, निर्विचार समाधि वहां तक पहुंच जाता है, संचार समाधि से ऊपर हो जाता है। और वहां पर वो अक्षर भाव का आभास से होने लगता है। सतोगुण में पहुंच गया तो संप्रज्ञा समाधि में पहुंच गया, शुद्ध सतोगुण में पहुंच गया तो संप्रज्ञा समाधि में पहुंच गया। संप्रज्ञा समाधि में पहुंच करके उसे अव्यय भाव का बोध होता है। अव्यय ईश्वर की अनुभूति होती है। शुद्ध सतोगुण में पहुंचे आदमी तो ईश्वर की अनुभूति होती है। और परम अव्यय भाव की अनुभूति कब होती है? जब गुणातीत होता है। गुणातीत जब हो जाए, गुणातीत कब होता है? 14वें अध्याय में भगवान ने बताया गुणातीत के लक्षण क्या हैं। 14वां अध्याय, अमानित तो नहीं है, 17वां अध्याय का। चौदहवें अध्याय के आखिरी के 3 श्लोक। तुम लोग एन याद रहना चाहिए, जब मैं कहूँ तुरंत एन तुरंत बोल दीजिए क्या होता है। क्या है? दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा सुखान ये 3 अक्षर यही है। इससे पूर्व क्या? उदासीन, इससे पहले क्या है? ये यहाँ शुरू होता है। ये तो वहाँ चलता है कैरलिंगे वो कैरलिंग प्रश्न है जी। वही सकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव उदासीन उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते नंगते तुल्य प्रिया प्रियो तुल्य निंदात्म संस्कृति मानात्मा यो तुल्यो तुल्यो मित्रार पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सब। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्च। ये 3 श्लोकों में गुणातीत के लक्षण थे। 4 गुणातीत से उच्च। इन श्लोकों में गुणातीत के लक्षण हैं। और गुणातीत फिर कैसे हुआ जाता है इसका साधन बताया भगवान ने। गुणातीत कैसे हुआ जाता, क्या होता है? भक्ति योगे हाँ, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीतेतान। ये एक श्लोक में भगवान ने गुणातीत होने का साधन बताया।
जो अव्यभिचारिणी भक्ति का सेवन करता है वही गुणातीत हो सकता है, ज्ञानी गुणातीत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ज्ञानी गुणातीत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान का आश्रय लिए हुई है। ज्ञान है सतोगुण का परिणाम। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो। इसीलिए भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में बताया कि सतोगुण जो वो भी बांधता है। कैसे बांधता है? ज्ञान संगेन बन्नाति सुख संगेन बाध, सुख संगेन बन्नाति ज्ञान संगेन बाध। सुख और ज्ञान की आसक्ति में सतोगुण बांधे रखता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ योगी कैवल्य का भाजन नहीं बनता, ब्रह्मलोक बन जाता है। ब्रह्मलोक शुद्ध लोक। संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा हुआ योगी कैवल्य का भाजन नहीं बनता, वो ब्रह्मलोक की यात्रा करता है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है। और सतोगुण में आसक्त होने पर ज्ञान आसक्त होता है। कहा तो फिर गुणातीत होने का रास्ता क्या है? कहा गुणातीत होने का रास्ता ज्ञान हो ही नहीं सकता कभी। ज्ञान तो सतोगुण का परिणाम है, फिर गुणातीत कैसे हुआ जाए? कहा बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब ज्ञानवान परमात्मा को समर्पित कर दे, यानी बुद्धि का भी जहां पर समर्पण हो जाए, अब वो कैसे होगा? वही 14वें अध्याय में बताया, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का सेवन करने से आदमी गुणातीत हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। गुणातीत होने का रास्ता भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति है। ज्ञान का परिणाम क्या है? ज्ञान का परिणाम है ब्रह्म भाव की अनुभूति। ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म भाव की अनुभूति। सर्वरूप में परमेश्वर है, इसकी अनुभूति होना ज्ञान का अंतिम लक्ष्य। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं गीता तत्व में। बुद्ध्या विशुद्धिया युक्त विद्यात्मानं नियुज्य शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य विविक्त सेवी लघवासी यतवाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपास्तम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुचिन्नमः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये ब्रह्म भूयाय कल्पते जो है ये ज्ञान का परिणाम। ज्ञान की साधना बुद्धिया विशुद्धिया चली और यहाँ तक पहुंची, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ तक ज्ञान पहुंचा दे। लेकिन ये ब्रह्म भूयाय कल्पते जो है ये मोक्ष यानी परम पद नहीं है, परम गति नहीं है। ब्रह्म भूयाय कल्पते में आप दुख रहित हो जाएंगे, दुख रहित हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्मलीन नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब आगे मम भक्तिम लभते पराम, तब वो मेरी पराभक्ति का भाजन बनता है। फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः। ये परम अव्यय का बोध जो है वो भक्ति के द्वारा होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। परम अव्यय का बोध तो परम अव्यय का बोध भक्ति के द्वारा होगा। ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है। और भक्ति साधन है, परम अव्यय साध्य है। ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है, और भक्ति साधन है, परम अव्यय साध्य। भक्त्या माम अभिजानाति, अब यहां अभिजानाति है ना, मामेभ्य परमम अव्ययम मोहितम न अभिजानाति, और भक्त्या माम अभिजानाति। ये गीता जो है पूरा तुम लोगों के सामने 700 श्लोक रहे, दिमाग श्लोक याद ना हो, भले कभी कभी न याद हो सारी, लेकिन दिमाग में रहे तो भगवान ने कहा क्या बताया।
बिल्कुल है, पूरा गीता दर्शन सामने खड़ा हो। तो मोहितम न अभिजानाति और भक्त्या माम अभिजानाति। मोह के नाते वो मुझे, मेरे परम अव्यय भाव को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। तो मोह का नाश होगा ज्ञान से, और ज्ञान का प्रसाद मैं दूंगा। भगवान कहते हैं मत प्रसादे न, ज्ञान का प्रकाश तो मैं ही करूंगा। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तेन मानते हैं। और फिर ज्ञान के प्रसाद से जब वो मेरे को ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर जब मुझे समर्पित होगा, तो समर्पित होकर मेरा भक्त बन जाएगा। जब भक्त बन जाएगा तो भक्त्या माम अभिजाना, तब मुझे पूर्ण रूप से जाना। यावान नस्यास्मि तत्वतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। यहाँ पर त्रिविर्गुणमयिर भावई, अभी बात स्पष्ट आ गई। त्रिविर्गुणमयिर भावई ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानदेवस्य विदुरदुर्दानि पराजय सर्वे भूषिणः सर्वे शांति शांति। परास्य यदभद्रं कन्यास्य ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वसुदेवसुतम्बोऽनुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्रिविर्गुणमयिर भावई ये भी सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमत्यं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुक्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतां तरन्ति ते। ये भी गुणमय विभावई है। ये भी माने जो कुछ संसार में दिख रहा है, दृश्य जगत, ये सब क्या है? गुणमय भावई। गुणमय भाव है, गुणों से उत्पन्न हुआ मूर्त रूप है। गुणमयी भावई का अभिप्राय गुणात्मक, गुणमय, सत रज तम तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ। भावई माने जो दृश्य जगत है, या तीनों गुणों से उत्पन्न हुए जो भाव है, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव। सात्विक भाव क्या है? सतोगुण से उत्पन्न हुआ जो कुछ है वो सात्विक भाव है। सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। और गीता के 14वें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में, गीता के 17वें अध्याय में इन तीन गुणों से उत्पन्न हुए भावों की व्याख्या
14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में गुणों से उत्पन्न हुए जो भाव हैं, सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है, रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। सात्विक आहार विहार, राजसिक आहार विहार, तामसिक आहार विहार। सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। इसी प्रकार से सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। ये पूरा का पूरा विवरण इन तीनों अध्याय में। ये सब हैं तीनों गुणों के भाव। भाव माने अभिव्यक्ति। तीन गुण किस रूप में प्रकट होते हैं मनुष्य के जीवन में? तीनों गुण किस रूप में प्रकट होते हैं? जैसे प्रकाश, अज्ञान एवं। तीसरे अध्याय में बताया काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। महाशनो महापापमा विद्यन में गए। तो रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है, ये सारी बातें भगवान ने समझाई। इनको कहते हैं त्रिविध भाव। जो कुछ सृष्टि है, सृष्टि माने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। सृष्टि के तीन भेद है, कॉजल, सटल और ग्रॉस। ये तीन भेद हैं। तो कॉजल जो कारण रूप सृष्टि है, सूक्ष्म रूप सृष्टि है और स्थूल रूप सृष्टि है, ये तीनों का तीनों गुणों से आविर्भूत हुई। अपनी बुद्धि जो है, अपना मन जो है, अपना स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है ग्रॉस क्रिएशन है, मैनिफेस्टेशन ऐसे समझ में। इसको कहते हैं तामसिक मैनिफेस्टेशन। हमारी जो इंद्रियां और मन है, ऑल आर राजसिक मैनिफेस्टेशन। हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक मैनिफेस्टेशन है। तो प्रकाश, क्रिया और स्थिति, लाइट, मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी, ये जो है ये तीनों गुणों के भाव है। ज्ञान है, सुख है, प्रसन्नता है, आकर्षण है, ये सत्वगुण के भाव हैं। समझदारी है, विवेक है, ये सब सत्वगुण के भाव हैं। इसी रूप से बिल्कुल इसका विपरीत अहंकार है, मद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब जो है ये रजोगुण के भाव है। प्रमाद है, निद्रा है, मोह है, ये जो है ये तमोगुण के भाव है। और ये सब मनुष्य जीवन में है। कभी कभी हम गफलत में रहते हैं। गफलत तो आप लोग जानते हो ना, असावधान रहते हैं और ये नहीं देखते कि इस समय हमारे जीवन में कौन सा भाव प्रबल हो रहा है। सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव। साधक के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था दी गई। जब तुम्हारे में राजस भाव का उदय हो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, परमात्मा का सुमिरन करने लगो। राजस भाव का उदय होते ही किसी से कोई व्यवहार मत करो। उस समय तुम्हारा सारा व्यवहार गलत होगा, स्वार्थपरक होगा और वो तुम्हें निकृष्ट अवस्था में पहुंचा देगा। इसी समय जब इसी प्रकार से जब तामस भाव उदय हो तब भी सावधान हो जाओ, कुछ मत करो, बैठ जाओ शांति से, तामस भाव को दूर होने दो। ये भाव बहुत देर तक नहीं रहते,
मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि जो लोग आत्महत्या में प्रवृत्त होते हैं, 1 सेकंड की बात होती है, 1 सेकंड की, वो यदि सेकंड उनका टल जाए तो आत्महत्या नहीं कर सकते हो। यदि वो सेकंड टल जाए फिर वो आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय तामस भाव आता है, तामस भाव में ग्लानि होती है, ग्लानि में जीवन भार हो जाता है, जीवन भार होता है तो होता है इसको खत्म कर दो, अब तो 1 सेकंड में अपने आप को खत्म कर देते हैं। और उसके प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगता है। यदि वो समय टल जाए उनका तो तुरंत वृत्ति बदल जाएगी। इसी रूप से हत्या करने के लिए जब कोई जाता है तब भी उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। यानी किसी भी बुरे काम में जब लगता है तो 1 मिनट समझ लो, 1 क्षण समझ लो, उतना जो भाव आया है, क्योंकि बिना हीन भाव में कोई व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं कर सकता। जब बुरे कर्म में लगता है तो हीन भावना आती है उसमें, तो राजस भाव होगा या तामस भाव होगा, देन ही कैन डू सच काइंड ऑफ वर्क। तो इस प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति उसकी तभी होगी जब सात्विक राजस तामस में से कोई सात्विक भाव आया, कभी बुराई होगी नहीं। और ये भाव बदलते रहते हैं, यानी बहुत देर तक नहीं रहते, थोड़े काल तक रहते, तो बदल जाते हैं। कभी कभी अच्छे आदमी भी बुराई कर लेते। तुलसीदास जी ने लिखा, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, अच्छे आदमी से बुराई हो जाती। हमें याद है घटना, एक व्यक्ति बड़ा ही सज्जन, इतना सज्जन था कि उसको लोग संत ही कहते थे, और उसका जीवन इतना पवित्र कि मैं कह नहीं सकता, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले। कभी उसको ऊंचे बोलते सुना नहीं किसी ने, ऐसा सज्जन व्यक्ति था। हर एक से विनम्रता से बात करना। वो पुणे में नौकरी करता था, और नौकरी क्या करता था, एक मिल थी, उस मिल का वो दरवान था, उसकी ड्यूटी बदलती रहती थी। एक दिन रात में वो ड्यूटी दे रहा था, और एक आदमी आया जिस आदमी से उसकी न जान थी न पहचान थी, कुछ नहीं, न कोई उसकी दुश्मनी। पता नहीं उस समय वो किस भाव में बैठा हुआ था, क्या सोच रहा था, उसको भी पता नहीं। और वो आदमी जब मिल के अंदर जाने लगा तो उसने आवाज दी, पहले कौन है? तो वो जाने वाला अपनी धुन में चला जा रहा था, उसको भी जबान से नहीं निकला कि मैं हूं। फिर उसने दोबारा आवाज दी, कौन है तू? वो अंदर जा रहा था, और इतने में उसने वहां पर एक छड़ पड़ा हुआ था लोहे का, उठा लिया। वो सुनता नहीं, तू कौन है? 3 बार पुकारा हूं तेरे, कितना गगन मार दिया उसे। यहां लगा वो आदमी वहीं गिरा, मर गया, वो मर गया। अब इतने में हल्ला बन गया मिल में, और लोग इकट्ठा हो गए, मार दिया मार दिया मार दिया, तो आदमी मर गया। उठा कर ले गए उसे अस्पताल में, घोषित हो गया कि तो मरा हुआ है, और वही वो बंदी हो गया, पकड़ लिया गया। 5 वर्ष तक तो उसकी जमानत नहीं हुई, हत्या केस में पड़ा हुआ, और वहां वो बैठा रोए। जिस समय हमें पता चला कि उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति मार दी, तो मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ, यानी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं, जो सुना वही सब आश्चर्य। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं कह नहीं सकता, मैं बड़ा परेशान हूं। आदमी वो मार कैसे सकता है? वो तो बेचारा कीड़ी भी नहीं मार सकता, आदमी मारना दूर की बात नहीं। यदि उससे कहो मक्खी मार दे तो मक्खी मारने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अरे राम राम, ये इस जीव को कैसे मारो? राम राम हमारे को आदमी कहता, कैसे हो गया? अच्छा, अब उसको ये हुआ कि भाई ये मारा कैसे? अब पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की सारी, घर से लेकर के वहां तक, और जहां जाए पुलिस, लोग कहें भाई वो तो एक देवता आदमी है, किसी को मार ही नहीं सकता। और उससे कहे, अच्छा वकील ने उससे कहा कि तू कह दे कि मैंने नहीं मारा। कहता मैं कैसे झूठ बोलूं, मैंने मारा, मैं झूठ नहीं बोल सकता।
कहता तुम्हें फांसी हो जाए, क्या फांसी हो जाए चाहे हम तो इसे मरना चाहते हैं कि मेरे से इतना अनर्थ कैसे हुआ, मैं जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारा, आदमी कैसे मार दिया। उसने जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैंने मारा। क्यों मारा? कहता मुझे पता नहीं। कैसे मारा? कहता ये भी पता नहीं, लेकिन मरा है आदमी मेरे से। अब क्या हो भाई, मुकदमा चला। और सरकारी वकील जो था, सारा पता करने के बाद पुलिस को भी पता चल गया भाई इसको पता नहीं कैसे मारा, ये सज्जन आदमी है। और उसने जेल में जाकर के अपने आप को इतना कोसा, उसने खाना पीना छोड़ दिया कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। और वो कहे कि हमें दंड दो आप लोग, हमें क्यों नहीं मार देते, मेरे से इतनी बड़ी घटना हो गई। अंत में ये सिद्ध किया वकील ने कि ये आदमी पागल हो गया। 5 वर्ष बाद जमानत तो उसकी हुई नहीं, और न वो जमानत कराता था। कहता हमें बाहर जाने नहीं, हम क्या मुंह लेकर बाहर जाएंगे समाज के सामने, लोग कहेंगे आदमी बाहर गए। तो 5 वर्ष बाद वो ये सिद्ध किया कि वो पागल हो गया, पागल है। पागल सिद्ध करके फिर उसको छोड़ा गया। मेरे कहने का प्राय कि भले आदमी से ऐसी गलती हो जाए तो क्यों हो गई उसको पता नहीं। अब भी उससे पूछो कि भाई तूने कैसे मार दिया, कहता मुझे पता नहीं। कहता ईश्वर इच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका शायद काल मेरे ही हाथ में था। नहीं तो आप तो जानते हो मैं तो किसी पशु को भी नहीं मार सकता, डंडा आदमी कैसे मार सकता हूं। तो कभी कभी ये मैं आपको बता रहा था, ये जो गुण के भाव है ना, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, ये क्षण के लिए आते हैं और कितना बड़ा अनर्थ करा जाते हैं कह नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। बी अवेयर ऑलवेज। ये देखो कि कौन सा गुण इस समय तुम्हारे में काम कर रहा। सात्विक गुण है, फिर लोगों से व्यवहार करो। सब तो प्रधान रजोगुण है, तब भी व्यवहार करते रहो। और देखो कि इस समय रज की प्रधानता हो रही है, वही मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो नहीं, उससे बच जाओ। एक क्षण निकल जाएगा, और जब वो क्षण निकल जाएगा तुम भी शांत हो जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलती करने जा रहा था। ये तीनों गुणों का प्रभाव अपने जीवन में चलता रहे। एक चैव सात्विका भावा रास्ता तामसा से मत एवे तान विधि। भगवान कहते हो मेरे से ही है। आपके जीवन में जो भाव हैं वो तो आपकी आत्मा के प्रकाश में है ना। मरे आदमी में न तो क्रोध आता है और न तो प्यार आता है, दोनों नहीं आता, क्योंकि वहां आत्मा नहीं है। तो आत्मा की अनुपस्थिति में न तो क्रोध होता है न प्यार होता है। आत्मा की उपस्थिति में ही क्रोध भी है, प्यार भी है। इसलिए मत एवे तान विधि। लेकिन आत्मा सही में न तो क्रोध में है न तो प्यार में, आत्मा तो उसमें नहीं है ना। न तो अहम तेसु, उसमें आत्मा नहीं है। ये तो भाव है, अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। एक इसका उदाहरण दिया गया, जैसे समुद्र से बूंद है, लेकिन समुद्र बूंद में तो नहीं है। समुद्र से बूंद है, मत एवित तान विद्धि न तू अहम तेसु, मैं उसमें नहीं हूं। जैसे समुद्र से बूंद है, लेकिन बूंद में समुद्र नहीं है। किंतु ते मई, लेकिन वो बूंद तो समुद्र में ही है, समुद्र से अलग तो है नहीं। इसी रूप से जो कुछ है परमात्मा के आश्रित है। ये जितने भाव हैं परमात्मा से हैं, लेकिन परमात्मा इन भावों में नहीं है, परमात्मा इनसे परे है। इन भावों में कौन जकड़ जाता है? बेचारा जीव। त्रिविर्गुणमय भाव ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम। ये जीव जकड़ा हुआ है तीनों भाव में, और इन तीनों भावों को देखते रहो। भगवान ने कहा कि धीरे धीरे तमोगुण से ऊपर उठो, रजोगुण में आओ। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण अच्छा है। तमोगुण जो है वो तो मनुष्य को बिल्कुल गर्त में गिरा देता है, उसकी अपेक्षा रजोगुण अच्छा है। एक आदमी प्रमादी है, कोई काम नहीं करता, लेकिन एक आदमी गलत काम करता है। मेरे से यदि कोई पूछे कि दोनों में कौन अच्छा है, आप क्या कहेंगे? एक आदमी कुछ नहीं करता,
प्रमादी है, पड़ा रहता है। तमोगुण में पड़ा है। और एक आदमी गलत काम करता है। दोनों में अच्छा कौन है? गलत करने वाला जो वो ठीक तो करेगा ना, वो ठीक कर देगा। एक सज्जन मेरे पास आए, बैठ गए हाथ जोड़ करके। मैंने पूछा, उनका कहिए कैसे आए? कहा, महाराज जी हम समझ नहीं पाते, हमने जिंदगी में कभी कोई बुराई नहीं की, फिर भी हमें दुख से मुक्ति नहीं मिलती, हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैंने पूछा, हम क्या करते क्या हो? कहा कि सर्विस करता हूं। परेशानी क्या बात है? लंबी लिस्ट गिना ले गए, ये है ये है ये है। तो मैंने उनसे कहा, तो कहने लगे कि देखो मैं शाकाहारी हूं, सात्विक आहार करता हूं, भगवान में विश्वास रखता हूं, अपने रास्ते आता हूं, अपने रास्ते जाता हूं, घर में बैठा रहता हूं, अपने बाल बच्चों की संभाल करता हूं, बाहर किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी पता नहीं हमें क्यों दुख इतना मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि पशुओं में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसका नाम है गधा। पशुओं में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, उसका नाम है गधा। गधा क्यों है श्रेष्ठ प्राणी? हमका वो अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है, जो डाल दो खा लेता है, किसी से कुछ नहीं करता। भगवान ने उसको सींग नहीं दी कि किसी को मारे, जितनी लादी लाद दो सब, बोझ लाद दो सब चुपचाप सह लेता है। शुद्ध शाकाहारी है, गधा मांस नहीं खाता। लेकिन है बेचारा गधा। भर्तृहरि ने गधे में 3 गुण बताए। आज जो मिल जाए वो खा लेता है, और चाहे जितना भार डाल दो वो सह लेता है, और अपने रास्ते आता, अपने रास्ते। एक बार उसे रास्ता दिखा दो कि इधर से आना जाना, गधा उधर से जाएगा, उधर से आएगा। लेकिन उसको लोग गधा कहते हैं। धर्म ये नहीं है कि तुम किसी की बुराई नहीं करते। धर्म क्या है? कभी किसी की भलाई की है? नहीं, ये तो मैंने किसी की बुराई नहीं की, लेकिन किसी की भलाई भी नहीं की, फिर तुम धर्मात्मा नहीं हो, फिर तुम सज्जन पुरुष हो। भाई धर्म जो है नेगेटिव नहीं है। हम ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं बन गए। धर्म के 3 लक्षण हैं, 3 लक्षण। सबसे पहला है सत्य। धर्म में दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये तो गधे में भी है। तो गधे ने कभी झूठ नहीं बोला। कोई बता दे गधे ने झूठ बोला है? नहीं बोलता, बोलता ही नहीं बेचारा, तो मौन है। एक दूसरा धर्म का लक्षण है अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो व्रत, स्मृतिकार का। और गधे ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। लेकिन एक तीसरा गुण है धर्म का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य के जिम्मे यही धर्म आया। कभी किसी का परोपकार किया, कभी किसी के लिए दुखी हुए तो नहीं हुए, कभी अपने कमाई का कुछ हिस्सा किसी दुखिया के जिम्मे लगाया, बोले ये तो नहीं किया कभी, फिर तुम धर्मात्मा का है। ये तो तुम्हारा पार्श्विक जीवन। जो लोग बुराई करते हैं, उनका जो लोग बुराई करते हैं उससे बहुत अच्छाइयां होते हैं। हमारे यूपी में एक डाकू था, उसको वहां के लोग राजा कहते थे। राजा था डाकू, सरकार की दृष्टि में वो डाकू था, लेकिन जनता के लिए वो राजा था।
आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, उसके ऊपर पिक्चर भी बनी और खड़ी हुआ। कितना हिटलर के लिए भी यही आता है। वो डाकू था, वैसे उसका नाम था मान सिंह। डाकू मान सिंह का नाम बहुत प्रसिद्ध है भारत में, है? हाँ जी, हमारे बच्चेपन में था वो। और वो अपने देश, अपने अगल बगल के इलाकों के लिए राजा था। राजा इसलिए था कि कोई भी दुखी उसके पास गया तो उसने उसे नहीं नहीं कहा। हजारों तो गरीब लोगों की लड़कियों को उसने शादी कराई, और आखिर में जहां वो मारा गया या पकड़ा गया, नहीं मारा गया था, जहां मारा गया वो इसी प्रकार से एक विधवा की लड़की के विवाह में गया। और पता था पुलिस को, और वहां लोगों ने बताया कि वो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसका कन्यादान देने वो जरूर आएगा। कन्यादान देता था व्रत रख कर, वो कन्यादान देने जरूर आएगा, वो अपने बच्चों से हट नहीं सकता। और वो कन्यादान देने गया, पहले से ही वो लोग लगे हुए थे। खैर ये ब्रिटिश जमाने की बात है। मेरा कहने का प्राय कि वो करता था बुराई। बुराई क्या करता था? कभी किसी गरीब को उसने नहीं छुआ। उसके गेन में यह था, कोई व्यक्ति स्त्री को नहीं छू सकता, कोई व्यक्ति गरीब के घर नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति कोई बुरा काम नहीं कर सकता, ये था। और जो धनी लोग थे, पैसे वाले थे, उनको लूटता था। पहले वो पत्र डाल देता था, कितने रुपए दे जा, यदि दीना है, नहीं जाना तो पहुंच जाता था, ले जाता था। ये उसका काम। लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं किया उसने। और वो इस विरोध में क्यों लगा था जैसे लोग लग जाते हैं? छत्री था वो, बस वहां से कोई कारण हुआ हो। मेरे कहने का प्राय कि कोई आदमी बुरा काम करता है, उसमें बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं। बुराई करने वाला हमेशा बुराई नहीं होता, भला भी होता है। भलाई करने वाला हमेशा भलाई नहीं होता, उससे बुराई भी हो जाती है। ये रजोगुण के कार्य है। रजोगुण में तमोगुण का असर है, इसलिए बुराई हो रही है। सतोगुण का प्रभाव, इसलिए वो अच्छाई कर रहा है। लेकिन जो कुछ नहीं करता, ना भलाई करता है ना बुराई करता है, वो तो घोर तमोगुणी आदमी है। तो तमोगुण की अपेक्षा तो रजोगुण में रहना श्रेष्ठ है। जो बुराई कर रहा है, कल वो भलाई करने लगेगा, उसकी दिशा ही तो गलत है ना। चल तो रहा, वो निष्क्रिय तो नहीं है, अकर्मेण तो नहीं है, वो कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, कल से अच्छा काम करने लगेगा। एक शहर है यूपी में, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है हापुड़। एक बार मैं हापुड़ में व्याख्यान दे रहा था, बहुत पुरानी बात है, बड़ी चर्चा थी, हजारों लोग आते थे सुनने के लिए। और एक दिन की बात, एक सज्जन चले जा रहे थे जिनकी धर्म में कभी रुचि नहीं थी, और देखे कि बहुत भीड़ इकट्ठा है, तो सोचे कि क्या हो रहा है वहां पर। कार से जा रहे थे, कार खड़ी कर दी। किसी से पूछा, भाई भीड़ यहाँ क्यों है? कहा एक स्वामी जी आए, उनका व्याख्यान हो। आवाज उनको भी सुनाई दी, वहीं खड़े हो गए, देखो क्या व्याख्यान हो, इतने आदमी इकट्ठा हुए हैं। सुनने लगे, कुछ बात उनके समझ में आई तो रुके रहे। प्रोग्राम समाप्त हुआ तो लोग निकले तो भी चले गए। पूछा लोगों से कितने बजे शुरू होता है, तो बताया कि 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे तक बोलते हैं स्वामी जी, 1 घंटे। बड़ी अच्छी बात। अब वो 9 बजे पहुंच जाने लगे, बाहर कार पर बैठे रहते थे, सुनते थे, लाउड स्पीकर बाहर तक लगा हुआ था। एक दिन मैं व्याख्यान देते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास जो वस्तु है वो तुम्हारी नहीं है, बल्कि वह उसकी है जिसको उसकी आवश्यकता है। कई बार मुझे बंगाल में मैं बोलता था तो लोगों को यह लगता था कि मैं कम्युनिस्ट महात्मा हूं, मेरे विचारों से लोगों को ऐसा लगता था। एक बार तो यहाँ पर से क्या स्थान है, एक बंगाल में, वहां पर मैं था,
तो आरएसएस के लोगों ने एक पर्चा छपवा करके वहां बंटवाया स्वर्ण। ये कम्युनिस्ट है महात्मा के बेस में, इसलिए जनता सावधान है। तो मेरा एक शिष्य श्रीदेव आजकल रहता है वहां पर वृंदावन में, वो मेरे साथ था और सनातन धर्म को वहां पर एक गीता भवन बना था जहां मैं बोलता था, हजारों लोग इकट्ठा होते थे सुनने के लिए। तो वो पर्चा जब बटा तो वो ले आकर मेरे पास कहा, ये देखो। तो मैंने उससे पूछा, प्रबंधक जो था, उनका भाई ये पर्चा किसने निकाला है? वो कहता महाराज क्या बताऊं, मूर्ख लोग हैं, ये आरएसएस वाले निकाले। आरएसएस वाले? आरएसएस वालों को क्या तकलीफ हो रही मेरे विचारों से? कहता खैर चलो, ये तो चलते रहता है। तो उनका उन भले आदमियों से कहो मेरे पास आकर बातचीत करें, मेरे से चर्चा करें। मैंने एक पुस्तक लिखी है, उन दिनों सारी समरी है उसमें। नहीं ये समाधान। तो समाधान नाम की मेरी पुस्तक है, उसमें मैंने सारे दिए प्रश्न उत्तर वहाँ वहीं हमने लिखे, बंगाल में लिखा है तो पुस्तक समाधान नाम से। तो 1969 की बात है, 69। तो मेरे विचारों से लोग काफी यानी आंदोलित होते थे। तो वहां मैं ये बता रहा था कि जो लोगों के पास जो वस्तु है वो यथार्थता उनकी नहीं है, उनको इसलिए मिली है कि वो उसका सही मायने में यानी जिसको आवश्यकता हो उसको दे करके दे सकते हैं, उसके साथ उसका प्रयोग करके उचित प्रयोग के लिए उनको मिली है। मेरा यह सिद्धांत है कि सृष्टि के किसी भी पदार्थ पर किसी भी व्यक्ति का सत्वाधिकार नहीं है, प्रयोगाधिकार है। फिर से समझ लो, सृष्टि के किसी भी पदार्थ पर किसी भी व्यक्ति का सत्वाधिकार नहीं है, प्रयोगाधिकार है, बस इतना। यदि प्रयोगाधिकार तुम मानोगे तो सुखी रहोगे, सत्वाधिकार मानोगे तो रहोगे बैठे। सत्वाधिकार माने वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम्हारे प्रयोग के लिए मिली है। मिल्कियत किसकी? मिल्कियत तो परमात्मा की है। तुम कौन होते हो उसको अपना कहने वाले? जहां हम बैठे हैं, ये गुफा बनाए हैं, ये जानते हो हमारे देखते देखते ये 3 जगह बदला। पहले महाराजा पटियाला का था ये जगह, ये सारा इलाका उनकी शिकार बाड़ी थी। यहाँ पर वो महाराजा पटियाला शिकार खेलने आते थे। ये जंगल था सारा सारा, यहाँ हिरण होते थे, चीते होते थे, कभी कभी बघेरे भी आ जाते थे। तो महाराजा पटियाला शिकार खेलते। बाद में उन्होंने खुश होकर के एक मुसलमान को दे दिया, तो मुसलमान का ये हो गया। जब मुसलमान यहाँ से भगा, पाकिस्तान बना, तो मुसलमान भगा यहाँ से। तो जो लोग वहाँ से आए थे पंजाब से, उनको अलॉटमेंट हो गई, जिसके मालिक वो बन गए। अब उनसे हमने खरीद लिया, तब अब इसके मालिक ये संस्था बन गई। अब देखिए जमीन वहीं कहीं पड़ी है। महाराजा पटियाला से पता नहीं पहले कितने इसके मालिक बने होंगे। हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये सरस्वती नदी का किनारा, यहाँ तो ऋषियों का आश्रम होता था। और उन दिनों प्राचीन काल में पहाड़ और जंगल ये किसी राजा के बस में नहीं होते थे, ये फ्री होते थे, इसलिए ऋषि लोग वहां रहते थे, किसी का नहीं था। वैदिक काल में पहाड़ और जंगल महाभारत काल तक रहा। आज से 5000 वर्ष तक ये नियम रहा है, बल्कि उसके बाद में ये नियम रहा है। हाँ, ना किसी की नहीं, जंगल पहाड़ नदी समुद्र ये किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं, ये बिल्कुल फ्री होते थे। और ये यानी इसीलिए ऋषि लोग वहां निवास करते थे, क्योंकि किसी राजा के राज में रहो तो उसका यानी तुम्हें वो स्वीकार करना पड़ेगा, अधीनता। और ऋषि किसी के अधीन रहते नहीं थे, तो स्वतंत्र थे, इसलिए जंगलों में नदियों के किनारे पहाड़ों पर रहते थे। तो ये पहले किसी का नहीं था, बाद में किसी का हो गया, फिर किसी का हो गया, फिर किसी का हो गया। ये जमीन वहीं कहीं पड़ी हुई, उसमें कोई अंतर नहीं आया। और कितने इसको अपना मालकियत करने वाले चले गए, पता ही नहीं चलता कहां गए। आज कहीं गंध है किसी की? नहीं। इसलिए
किसी का इस पर सत्वाधिकार नहीं हो सकता। सत्वाधिकार तो केवल परमात्मा का है। इसलिए वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेना त्यक्तेन भुंजीथा। ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये ईश्वर से परिपूर्ण है, इसको त्याग पूर्वक भोग करो तो भोग करने का तुम्हें हक है, लेकिन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक, सत्वाधिकार मान करके नहीं, प्रयोगाधिकार मान करके। मां गृध, यानी गृध दृष्टि मत करो, डोंट बी ग्रीडी। का सस्विधनम, सोचा करो ये है किसका, वह तो परमात्मा का, जिससे है उसी का है, और किसका, मनुष्य का तो हो नहीं सकता है। तो मनुष्य का सत्वाधिकार नहीं है, केवल प्रयोगाधिकार है। और कोई योग्यता आपको मिली है, योग्यता के साथ आपको कुछ और मिल गया, वो इसलिए मिला है कि आप में योग्यता है, आप उसका सही माने में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। उस दिन मैंने अपने व्याख्यान में ये बात समझाई। दूसरे दिन वो श्रीमान जी जहां में ठहरा हुआ था, पता किया कि कहाँ ठहरे हैं, तो वहां पहुंच गए। हमारे पास हमेशा 10-20 आदमी बैठे रहते हैं। बैठे हुए थे, इतने में आ गए साहब, वो आ गए, कार खड़ी की, अंदर आए, दूर खड़े हो गए, तो सभ्यता के नाते इजाजत मांगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए जी, स्वागत है, यहाँ कौन मना करता है अंदर आने के लिए। वो आए तो लोगों ने उनको कहा आइए आइए डॉक्टर साहब विराजिए, बैठ जाइए। बैठ गए। तो सब बड़े हैरान थे कि आज ये कैसे आ गया है महात्मा जी के पास, क्योंकि ये तो एक नास्तिक आदमी है। तो बैठ गए तो मेरे से कहने लगे कि स्वामी जी मैं आपके विचार कई दिन से सुन रहा हूं। लोग चौंक पड़े कि कई दिन से हमने कभी देखा नहीं से। उनका अच्छा आप आते हैं सुनने? बोले और मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन काफी कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कल एक बात आपने कही तो मुझे समझ में नहीं आई, वो समझने आया हूं। मैं कहिए क्या बात नहीं समझ में आई? आपने कहा कि जो वस्तु जिसके पास है वो उसके लिए नहीं है, बल्कि जिसको उसकी आवश्यकता उसके लिए है। ये बात समझ में नहीं आई। उनका श्रीमान जी आप काम क्या करते हैं? बोले मैं डॉक्टर हूं। तो सर्विस करते हैं या अपनी? बोले नहीं हमारी अपनी क्लिनिक है। मैंने पूछा हमका कि आपके अस्पताल में दवाइयां हैं? बोले बहुत बड़ी हुई। हमका वो सब आप खाएंगे? बोले मैं क्यों खाऊं? उनका जितनी दवाइयां हैं आपके पास वो आपके लिए हैं क्या? क्या राय आप? बोले नहीं मेरे लिए तो नहीं है। उनका फिर किसके लिए? क्या मरीज के लिए? उनका किस मरीज के लिए? हर एक दवा सब मरीज के लिए है? बोले नहीं। उनका फिर? बोले जो जिस प्रकार के रोग का मरीज है उसके लिए वो दवा है। आपका तो आपके पास क्यों पड़ी हुई है? आपके पास क्यों? आप तो खाएंगे नहीं, आपके लिए वो है नहीं, है वो मरीज के लिए, तो मरीज के क्यों नहीं भेज देते? बोले नहीं मरीज को क्या पता कौन खानी चाहिए, उनका इसलिए आपके पास है ना। यानी आपको परमात्मा ने योग्यता दी। कहने लगी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मुझे योग्यता परमात्मा ने दी। हमने तो पढ़ाई करके योग्यता पाई है। तो मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, ये दीवार क्यों नहीं पढ़ लेते? बोले दीवार तो नहीं पढ़ सकती। हम कहा फिर आप कैसे पढ़ ली? कहा मेरे में बुद्धि थी। हम कहा जो आप में बुद्धि थी वो आपके पिता ने बनाई थी या माता ने बनाई थी कि या दादे परदादे ने बनाई थी या आपने स्वयं बनाई थी? वो कहां से आई थी? आप में जो बुद्धि आई जन्मजात, वो कहां से आई? किसने बनाया? किसने दिया वो बुद्धि आपको? तो ये तो हमें पता नहीं है। उनका उसका पता करो कि बुद्धि आप में जो थी, जिस बुद्धि के द्वारा आप पढ़ाई किए, वो बुद्धि कहां से आई आपको? Where from that kind of potentiality came in your own life? Who gave it? अब उनके लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया, ये तो पता नहीं किसने दिया। दिया किसी ने, तो बिना दिए कोई वस्तु मिलती नहीं। यदि नेचुरल हो जाती फिर तो सबको हो जाती। वो गिफ्ट है, किसी ने दी है और भले कर्मों के परिणाम में दी है।
लेकिन अब तुम उस बुद्धि को तुम अपनी बुद्धि मान बैठे और उसके द्वारा जो काम होता है उसको तुमने अपना काम मान बैठा और तुम सोच रहे हो कि ये सारी दवाइयां मेरे बुद्धि के परिणाम हैं और हम चाहे जिसको उतना दें और चाहे जिससे उतना पैसा लें। ये तो अनर्थ। एक बार बुद्धि के विकास के लिए जिस स्कूल में आप पढ़े वो आपका बनवाया हुआ था? बोले नहीं। उनका फिर आपके पिताजी ने बनवाया? बोले नहीं। किसका था वो तो समाज का था। उनका समाज आपने बनाया? ले भी नहीं। उनका जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े, जिस पुस्तक को पढ़ करके आप डॉक्टर बने, वो पुस्तक आपकी तो लिखी हुई नहीं थी न, तो आपके पिताजी की थी। ये ज्ञान जो आपको मिला, ज्ञान कहां से आया? ज्ञान एक परंपरा से आ रहा है। आखिर इसका कहीं तो प्रारंभ होगा। Where from came all these knowledge? What is the root cause of all? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका सोचना चाहिए। You are a human being. You must use your wisdom. Try to understand what truth is. And what is the source of all these things? Where from ability, where from intellect, where from knowledge came in your life? फिर आपकी क्या राय? का मेरी इतनी राय है, जो कुछ तुम्हारे पास योग्यता है वो परमात्मा की दी हुई। सबका आधार परमेश्वर है। जो सबका आधार है उसको हम परमेश्वर करते हैं। तुम कोई और नाम रख दो, हमें कोई उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन देयर इज द अल्टीमेट ट्रूथ। दैट ट्रूथ इज omnipresent, omnipotent, omniscient, all pervasive, eternal power। जो कुछ तुम्हारे पास मिला उसका दिया हुआ और तुम्हें योग्यता दी है उसका प्रयोग करने के। तुम्हारा केवल प्रयोगाधिकार है, उसका सत्वाधिकार नहीं है। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो फिर समझ लो मेरे से। बोले नहीं आप तो आ गई समझ, बहुत अच्छी बात। श्रीमान जी ठीक। जब वो चले गए, जितने मेरे पास बैठे हुए थे उन्होंने मेरे से यही कहा, स्वामी जी ये राक्षस कहां से आ गया? राक्षस? बोले स्वामी जी इसको कहीं आप पूछिए, इसको हर एक व्यक्ति राक्षसी कहेगा। डॉक्टर है? बोले डॉक्टर है। तो उससे पहले ही कुछ दिन पहले वहां हैजे का प्रकोप का गांव, तो बताया कि ये ऐसा व्यक्ति है कि हैजे के प्रकोप से आदमी पे इंजेक्शन लगाया, वो मर गया वहीं। एक व्यक्ति का जवान लड़का 25 साल का इंजेक्शन लगाया और मर गया, लाश पड़ी है, घर वाले रो रहे हैं, कहता मेरी 100 रुपए फीस पहले दे दो तब बाद में अर्थी उठेगी। तो कहते भाई हम गरीब आदमी, हमारे पास इसको जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो कहता तुम गरीब हो तो हम जिम्मेदार नहीं, हमें तुम्हारी फीस चाहिए। और ऐसा आदमी अब आया है धर्म की बात करने, हर एक आदमी जिसे गालियां देता है। बड़ा हैरान रहा। उसके बाद में उसका जीवन ऐसा बदला, उस चिंतन के बाद अपने क्लिनिक का सारा उसने बदल दिया और वो व्यक्ति 2-3 साल बाद वहां पर सनातन धर्म का प्रधान बना। सारी जिंदगी उसकी बदल गई। उसमें इतनी सेवा भावना है, लोगों ने कहा कि आप तो अजामिल को मनुष्य बना दे। फिर आया दीक्षित हुआ और सेवा में लग गया आजीवन। अभी उसकी मृत्यु हुई है पिछले साल, और वहां का माना हुआ डॉक्टर था वो। सारी जिंदगी बदल गई और अब उसका नियम बन गया, क्लिनिक में कोई भी आएगा, गरीब आदमी होगा, उससे कुछ नहीं लेगा, फ्री इलाज करेगा। गांव में बच्चा उठाकर गाड़ी लेकर गांव में जाता घूमता, फ्री इलाज करने। उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे पास जो योग्यता है भगवान ने दी है। मेरे कहने का प्राय कि जो आदमी कर रहा है, बुरा कर रहा है, कल उसको यदि अच्छा कोई संग मिल गया तो अच्छा करने लगेगा, क्योंकि अभी उसमें रजोगुण का मात्रा अधिक है। रजोगुण की प्रधानता होने के नाते उससे बुराई हो रही है, कल सत्वगुण उसमें आ जाएगा तो अच्छाई होने लगेगी। लेकिन जो तमोगुण में पड़ा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा है, उसको तो सज्जन पशु ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम ये देखो कौन सा भाव तुम्हारे में, किस गुण का भाव है। बुराई करने वाला अच्छाई करने वाला।
बदल जाएगा। मैंने देखा है अपने जीवन में, एक नहीं अनेकों को देखा है ऐसे बदलते। परिवर्तन आने में कोई देर नहीं लगती, आदमी परिवर्तित हो जाता है यदि एक्टिव है तो। और यदि वो तमोगुण में ही पड़ा हुआ है तो उसमें तो गति नहीं होगी, परिवर्तन कहां से आएगी, खाएगा आगे परिवर्तन। इसलिए भगवान कहते निर्गुणमय भावे रे भी सर्व जगत, ये संपूर्ण जगत जो है परमात्मा से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के भावों से माने उनके जो मैनिफेस्टेड वर्च्यूज और वाइस हैं, उनके जो गुण और दोष हैं, उससे लोग आवृत हैं, मोहित हैं। निर्गुणमय भावे रे भी सर्व जगत मोहितम ना विजानाति मां वे परम, उससे मोहित होने के नाते वो नहीं जान पा रहे हैं मेरे परम अव्यय स्वरूप। परमात्मा के परम अव्यय स्वरूप को जानने से ही जीव का परम कल्याण होता है। लेकिन जो तीनों गुणों के भावों से मोहित है वो परमात्मा के परम अव्यय स्वरूप को नहीं जानता, यह अभिप्राय है। अब यहां पर भगवान ने एक बात और कही, ये जो तीनों गुणों का भाव है जिससे ये सब मोहित है, वो है क्या? वो है दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया, जो ये मेरी माया। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिगुण जो है यही माया है। माया से त्रिगुण है ऐसा नहीं, त्रिगुण का नाम ही माया है। दैवी ही ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्या, ऐशाम गुणमयी मम दुरत्या माया, यह है दैवी। ये सामान्य नहीं है। दैवी माने यानी नेचर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो स्वयं में दिव्य न हो, जो स्थूलतम गंदा दिखाई दे रहा, वहां भी दिव्यता निहित है। जिसको तुम डर्टी समझ रहे हो, उसको भी एनालिसिस करोगे तो उसमें भी तुम्हें दिव्यता दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी, दिव्य प्रकाश युक्त। क्योंकि मूल तो प्रकाश ही है ना, प्रकाश में गति होती है और गति से स्थूलता आती है। इसके लिए तेज अप और अन्न, पहले मूल में तो तेज है, तेज से अपस है, अपस से अन्न माने सॉलिड है। गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सॉलिडिटी जो दिखाई दे रही है दैट इज अ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड दैट वेरी लिक्विडिटी जो है दैट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गैसेज। और गैसेज जो है अपने आप में तो प्रकाशन स्वरूप है। इसलिए दैवी है गुणमयी, जो कुछ है सब दैवी। और दैवी का दूसरा अर्थ होता है जो कुछ है सब परमात्मा का है, परमात्मा से ही संबंधित है। इस पर किसी पर अपना अधिकार नहीं। ये सब परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के प्रकाश में है, परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का ही विलास है, परमात्मा की क्रीड़ा है, कुछ भी कह दो, यू कैन गिव एनी नेम। इसलिए दैवी हेशा गुणमयी मम माया है दुरत्या। दुरत्या माने दुस्तर, दुस्तर माने जिसको पार करने में कठिनाई, दुस्तर, दुतर, तर माने तरना, पार होना, तर माने पार होना, दुह माने दुख, कठिनाई। इट इज नॉट सो इजी टू क्रॉस। उसको पार करना इतना सरल नहीं है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल, इतना सरल नहीं। कहना सरल है, कहना बहुत सरल है, लेकिन लोग आखिर पार होते ही हैं। न पार हो सकते तो व्याख्यान क्यों होता, उपदेश क्यों होता? उपदेश है, ज्ञान है, शिक्षा है, इसका अभिप्राय वन कैन क्रॉस। बहुत से पार हो चुके हैं, बहुत से पार हो रहे हैं, बहुत पार होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई पार हुआ ही नहीं अभी तक। इससे आप होते, यदि पार होना असंभव होता तो इसका उपदेश न होता। ये शास्त्र में एक तर्क दिया गया है, शास्त्र में एक तर्क दिया गया है
क्योंकि जो वस्तु असंभव है उसको कभी उसका उद्देश्य नहीं होता, नहीं होता। कभी किसी ने आपको उपदेश ये नहीं दिया कि आप आकाश को यानी किसी गठरी में बांध करके मेरे पास ले आए, तो उपदेश देता है? नहीं देता। क्योंकि जो वस्तु असंभव है उसकी शिक्षा कैसे दी जाएगी? उसकी टीचिंग हो ही नहीं सकती। तो शास्त्र तो उसे ही कहते हैं जो कि कठिन है लेकिन संभव है, तो उसकी शिक्षा देता है। In whatever is causal form, whatever is subtlest, but beyond reach for a common man, जो कुछ सटल है, जो कुछ कॉजल है, वो सामान्य व्यक्ति की समझ से बहुत परे की बात है, लेकिन उस तक कोई पहुंचता ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैज्ञानिक ने जब तक हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था तो हमारे ग्रंथों में हवाई जहाज की कहानी है। विमान जिसको करते थे, आज भी विमानी करते थे। तो विमान से भगवान राम चले लंका से, और एक दिन के अंदर लंका से चल करके और अयोध्या पहुंच गए। लंका से अयोध्या कितनी दूर थी? तो लगभग लंका से अयोध्या हिसाब लगाया गया 2-2.5 हजार मील, 2.5 मील। लंका से अयोध्या 2.5 मील दूर, 800 मील, 400 100 योजन। अब उसमें 800 मील, एक योजन में 4 कोस का एक योजन होता है, 8 मील का एक योजन हुआ। तो 100 योजन कितना हुआ? 800 मील हुआ। 800 मील तो समुद्र के किनारे से आगे लंका था, 800। और समुद्र का किनारा जो था वो अयोध्या से 1000 मील रहा होगा। आज भी रामेश्वरम जो है वो अयोध्या से 1000-1500 मील होगा, 1500। तो 1500 या 800 हो गया, तो चलो 2500 मान लो, 2500 मील पर भगवान राम। तो 2500 मील पर वो बैठे उस पर विमान पर, और तुरंत वो आ गए अयोध्या में। कैसे आए? कितने घंटे उनको लगे? कहा नहीं है। अयोध्या से चले, लंका से चले तो सबसे पहले तो शेतवार रामेश्वर में आए, जहाँ उन्होंने भगवान शंकर की स्थापना की थी। फिर भगवती सीता को दिखाया कि हम मैंने प्रभु की स्थापना की है। वहां उतर कर भगवान प्रणाम किए। फिर वहां से चले तो किष्किंधा में आए, फिर वहां भी उतरे। वहां पर तारा आदि जो स्त्रियां थी वानर राज उनसे मिले। फिर वहां से चले भगवान, तो आकर के यहाँ पर क्या बोलते हैं, चित्रकूट